राज्य मंत्री मिला कृषि, राज्य मंत्री क्या वैल्यू है जी? बिहार में कोयला है क्या? बिहार में कोयला है, कोयला मंत्रालय मिला। टेक्सटाइल में क्या होना है बिहार में? पहले भी डेयरी मंत्री थे गिरिराज सिंह, ललन जी को मिला है, तो बिहार को झुनझुना मिला। ऐसा कहा जा रहा था कि रेल मंत्रालय मिलेगा, लेकिन ये सब कुछ मिला ही नहीं। अब मन में तो पाले हुए थे लोग रेल का, रक्षा का, बड़े बड़े मंत्रालय का मांगे गए थे, तो अब पिस्तौलिया मिल गया है। अच्छा, आप लोग भी मानते हैं कि वैसाखी वाली सरकार है? एक अहंकार था जो टूटा है। केंद्र की सरकार की अगर चाबी नीतीश जी के हाथ में है तो बिहार का विशेष का दर्जा, विशेष पैकेज, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा, इसकी बात न होनी चाहिए। इस देश के इतिहास में दो रोल को कोई भूल नहीं सकता, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रोल और एक इस देश के गोदी मीडिया के रोल। इतिहास के पन्नों में उनके इतिहास को लिखा जाएगा, उनके कारस्तानियों का। जो लोग 400 पार कर रहे थे वो माफ़ी मांगे, एंकरों से पूछिए। कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, बिहार के 8 दिग्गजों को मौका मिला है। क्या इससे बिहार को मजबूती मिलेगी? इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव हैं। क्या कुछ कहेंगे? जो 8 लोगों को मौका मिला वो बिहार के लिए कुछ करेंगे? 40 में से 39 सांसद जब मिला था पिछले बार, तो क्या मिला था? 5 वर्षों में बिहार कहाँ पहुँचा? किस क्षेत्र में बिहार विकास किया? 100 दिनों का मौका वो लोग। और अभी और बता रहा हूँ, बिहार में कोयला है क्या? बिहार में कोयला है, कोयला मंत्रालय मिला। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि बिहार के साथ जो भी टेक्सटाइल में क्या होना है बिहार में? पहले भी डेयरी मंत्री थे गिरिराज सिंह, ललन जी को मिला है, तो बिहार को झुनझुना मिला है। बिहार के पास साथ असल जो मुद्दा, जब चाबी बिहार के हाथों में है, नीतीश जी के हाथों में है, देश की केंद्र की सरकार की अगर चाबी नीतीश जी के हाथ में है तो बिहार का विशेष का दर्जा, विशेष पैकेज, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा, इसकी बात न होनी चाहिए। बिहार के कायाकल्प की बात होनी चाहिए। तो कायाकल्प की तो बात करेंगे नहीं ये लोग। तो सवाल वहाँ खड़ा है। 8 लोगों को मौका मिला तो है। मौका मिला तो उससे बताइए ना, बिहार को क्या पब्लिक कंसर्न मिनिस्ट्री? दिनों का मौका मांगा। अरे पब्लिक कंसर्न मिनिस्ट्री बता दो। कहना चाहिए झुनझुना जो हम तो बताए झुनझुना, जब पब्लिक कंसर्न मिनिस्ट्री ही नहीं है, एग्री, अब तो बता दीजिए जरा हमको। राज्य मंत्री मिला कृषि, राज्य मंत्री का क्या वैल्यू है जी? राज्य मंत्री का क्या वैल्यू है? PA टू कैबिनेट मिनिस्टर। ऐसा कहा जा रहा था कि रेल मंत्रालय मिलेगा, लेकिन ये सब कुछ मिला ही नहीं। अब मन में तो पाले हुए थे लोग रेल का, रक्षा का, बड़े बड़े मंत्रालय का, हाँ सब बड़ा मंत्रालय का मांगे गए थे, तो अब पिस्तौलिया मिल गया है। जेडीयू वाले कह रहे हैं कि आप लोग ऐसे बोल रहे झुनझुना, तो क्या नौकरी के बदले जमीन वाला मंत्रालय होना चाहिए था क्या? तो बहुत मंत्रालय पूछे ना, बंटू सिंह ने पूछा था, जब उसका जवाब दीजिए ना। क्या क्या मंत्रालय पूछा था बंटू सिंह? वही तो बोल रहे हैं। वही पता, बंटू सिंह का पूरा जवाब दे दूँ। कह रहे चारा खाने वाले क्या हम लोग को बताएंगे? पूरा स्कूटर पर सृजन का पूरा माल खा गया, कटार गया, मालूम है कि नहीं? सृजन का माल कटारने वाले लोग, उनको जरा पूछिए, उसका हिसाब दे दे। परीक्षा लीक वाले का बता दे, रुपया लेकर के एक रूम एक वर्ग एक रिजल्ट कितना लेकर करता था। लेकिन वो लोग का सुई सीधा चारा घोटाला कितना लेकर के, उससे बड़ा न हो गया। चारा में पैसा कौन लिया था भाई, मालूम है कि नहीं है? उससे आगे वो बढ़ सकते हैं क्या? उनके आका भी लिए थे। अच्छा, समझ गया ना? ये नई जो सरकार फिर से बनी, एनडीए की सरकार, क्या लगता है कितने दिनों तक चल पाएगी? अब कितना दिन चल पाएगी बताएं, कितना दिन चल पाएगा वो बताएं। आपको क्या लगता है? हम तो एक लाइन में कह दिया ना कि जितना दिन चलाए, एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, सभी पार्टियों को लील जाएगी भाजपा। मणिपुर पर चुप है सारी पार्टियां। मणिपुर की इज्जत आबरू देश की इज्जत आबरू नहीं है क्या? वहाँ की बहन बेटी देश की बहन बेटी नहीं है क्या? उस पर चुप्पी क्यों? उस पर क्यों चुप्पी बताए, पूछिए। इसलिए कि चोरे चोर मुसेरे भाई नहीं बोलेंगे ना। ऐसा कहा जा रहा था नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे, आप लोग गठबंधन तो ऑफर मिला था। नीतीश जी सम्मानित व्यक्ति हैं, नीतीश जी का हम लोग सम्मान करते हैं। पूरी चाबी देश की सत्ता की उनके हाथ में है। चाहे तो विशेष राज्य का दर्जा ले लें, विशेष पैकेज ले लें,
नीतीश जी के प्रति हम लोग का शुरू से आदर का भाव रहा है। आप लोग पीएम पद का ऑफर दिए थे, केसी त्यागी का कहना है। केसी त्यागी तो टीटीएम गिरी करते हैं, उनको छोड़िए न। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे ही सम्मानित हैं, उनके प्रति हम लोग आदर का भाव रखते लग रहा है हैं। विशेष राज्य का दर्जा ये सब मिलेगा। अब तो जो वादा तो है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाएगा, पटना यूनिवर्सिटी का है तो वादा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, पैकेज मिल जाएगा। ये सब तो चर्चा है, चबिया इन्हीं के पास है ना। तो लग रहा है मोदी मानेंगे। अब मानेंगे कि नहीं मानेंगे तो ये ना बताएंगे जिनके साथ हैं। अच्छा, आप लोग भी मानते हैं कि वैसाखी वाली सरकार है? एक अहंकार था जो टूटा है, जो एक अहंकार था जिस पर देश की जनता ने चोट पहुंचाई, और इस अहंकार को बढ़ाने में मीडिया, गोदी मीडिया की अहम भूमिका है। इतिहास के पन्नों में उनके इतिहास को लिखा जाएगा, उनके कारस्तानियों का। 400 पार का नारा लगा करके देश में एक माहौल क्रिएट करने वाली है, या फिर जिसने एग्जिट पोल के माध्यम से शेयर बाजार का सट्टा बाजार खेला है, इन लोग की जांच नहीं होनी चाहिए क्या? जो लोग 400 पार कर रहे थे वो माफ़ी मांगे एंकरों से पूछिए, उन बिना रीढ़ के एंकरों से पूछिए जिसने चाकरी कर रहा है रात दिन बैठ कर करके। अच्छा, अग्निवीर योजना पे समीक्षा की बात की जा रही है, आपको क्या लगता है इसे खत्म करना चाहिए? अग्निवीर योजना समीक्षा का कोई सवाल ही नहीं है, इसको तो फाड़ करके डस्टबिन में बिक देना चाहिए। युवाओं का सवाल है। लाखों युवा सड़क पे उतरे थे, फिर भी मोदी जी वापस नहीं लिए हमने थे। कहा कि एक लाइन में कहा, इस देश के इतिहास में 2 रोल को कोई भूल नहीं सकता, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रोल और एक इस देश के गोदी मीडिया के रोल। अच्छा। कोई नहीं भूल सकता है। और जिन संस्थाओं ने, जिन लोगों ने ये सर्वे किया था 400 पार का, जरा उनसे हिसाब पूछी जानी चाहिए। ये लोग अगर चुनाव के पूर्व का सर्वे मीडिया ने जाति, धर्म, मजहब को आगे रख करके देश को ढकेल दिया पीछे, अपने कर्तव्यों से विमुख होकर के मीडिया ने अपनी आबरू तक को गिरवी रखा। मीडिया की आबरू क्या है? उसका स्वाभिमान, उसका कलम, उसको गिरवी रखा। क्या इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा जाएगा क्या ऐसे लोगों का नाम? अग्निवीर योजना के जब लाखों युवा सड़क पे थे, फिर भी वापस नहीं लिया गया। अब लग रहा है कि नीतीश जी के कहने पे इसे वापस लिया जाएगा। अब किनके कहने पर लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा? हम लोग तो लगातार चुनाव में कहता ही रहे कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोग। आई तो नहीं ना आपके साथ? अरे भाई, तो हमारी सरकार नहीं आए लेकिन मजबूत विपक्ष है ना, ईंट सीट बजा देगा पार्लियामेंट के अंदर में। इस बार वापस लिया जाएगा? हमने कहा ना एक लाइन में कि ईंट से ईंट बजा देगा पार्लियामेंट में। अच्छा, मजबूती के साथ विपक्ष वहाँ पर रहेंगे। चलिए, हमारे साथ राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव थे, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अग्निवीर योजना को खत्म करना चाहिए या नहीं। धन्यवाद।